हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया, बैम्बूजल कर दिया, पूरी तरीके से आउटक्लास कर दिया। जिस तरह का इनिंग शुभमन गिल ने खेला, इस तरह का वन मैन शो अगर हो जाता है ना तो पूरी तरीके से वन साइडेड मैच को कर दिया जाता है, और वही कल हुआ भी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 में कोई कंपटीशन ही नहीं रहा और शुभमन गिल ने पूरी तरीके से वन साइडेड कर दिया था। शुरू में ईशान किशन फिर से आज जल्दी आउट हो गया। उनका पिछले कुछ इनिंग से उस तरह का नहीं मिल रहा। कंसिस्टेंसी चाहिए इंटरनेशनल पे। आप 10 इनिंग में से 1 या 2 इनिंग बड़े इनिंग नहीं खेल सकता है। आपको इंटरनेशनल लेवल पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और उसी अगर वो नहीं रहेंगे तो आप फिर टीम में उनका थोड़ा सा लग रहा है कि मुश्किल हो सकता है आगे में। शुभमन गिल का बात करें तो शुभमन गिल ने जिस तरह से आराम से शुरू में अपने आप को अपना इनिंग को पेश किया, 31 गेंद में शुरू का 50 रन बनाए, उसके बाद से आखिर के 50 उन्होंने सिर्फ 19 गेंद में मारे। बता दें कि जिस तरह से इंडिया ने आज इस इनिंग को पेश किया है, सबसे बिग फैक्टर है राहुल त्रिपाठी का इनिंग। आपको याद होगा कि श्रीलंका के खिलाफ भी तीसरे टी20 में राहुल त्रिपाठी ने जिस तरह का पावर प्ले में स्कोर किया था, 16 गेंद में 32 रन। तो ये जो पावर प्ले में रन होता है ना, पावर प्ले का में ही मैटर करता है कि कितने ज्यादा आप रन बनाते हैं, उसी के हिसाब से आपका टारगेट भी अचीव हो पाता है 20 ओवर में। तो जिस तरह से राहुल त्रिपाठी ने शुरू में ही अटैक किया और 44 रन जिस तरह से 22 गेंद में उन्होंने बनाए, वो पूरी तरीके से पावर प्ले, और फिर न्यूजीलैंड प्रेशर में रह गया था, शुरू से प्रेशर में आ गया था। तो एक चीज ये अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग बात करते हैं सूर्य कुमार यादव को, कि मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, जिस तरह से रन रेट को मेंटेन करते हैं, स्पिनर और फास्टर और अटैक करते हैं। आपको वन डाउन पे राहुल त्रिपाठी भी वही रोल कर रहे थे। इससे क्या हो रहा है कि ओपोजिशन टीम को टाइम नहीं मिलता है, उनको हमेशा प्रेशर में रखे हुए रह रहा है, और वही हुआ भी। जब राहुल त्रिपाठी अटैक किए, पूरी तरीके से 80 रन का पार्टनरशिप भी हो गया शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी के बीच में। उसके बाद से फिर सूर्य कुमार यादव भी उसी अप्रोच में खेल रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, न्यूजीलैंड को मौका ही नहीं मिल रहा था कि हाँ 1-2 ओवर बीच में निकाला जाए, वैसा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद से जब सूर्य कुमार यादव अपना रंग दिखाया और फिर जब शुभमन गिल का 50 हो गया, तो फिर शुभमन गिल भी शुरू हो गया, और न्यूजीलैंड कहीं भी मैच में नहीं था, कहीं भी नहीं था। पूरी तरीके से बैटिंग कर ले, बॉलिंग कर ले, फील्डिंग कर ले, उन्होंने कुछ कैच भी छोड़ा। ये न्यूजीलैंड का स्टैंडर्ड नहीं है। जिस तरह का फील्डिंग कल न्यूजीलैंड किया, न्यूजीलैंड का यह स्टैंडर्ड नहीं है। न्यूजीलैंड अपनी फील्डिंग के लिए जानी जाती है, वो बेहतरीन फील्डिंग के लिए जानी जाती है। तो कल कुछ कैच भी छूटे न्यूजीलैंड से। बॉलिंग में पूरी तरीके से डिवास्टेटेड था, लाइन लेंथ सही नहीं रहा, काफी ज्यादा वाइड गेंद करने लगे थे, बाद में प्रेशर में पूरी तरीके से आ गए थे। और जब बैटिंग करने आए न्यूजीलैंड, तो वो जो स्कोर का जो प्रेशर होता है, 234 जो स्कोर लगा हुआ है, उसका जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को नहीं सह पाई। और पूरी तरीके से न्यूजीलैंड शुरू से ही लग रहा था कि ओवर अटैक करना चाह रहे थे, उनको पता नहीं चला था। ओवर अटैक के कारण ही क्या हुआ कि शुरू में जब 2 विकेट गिर गई, तो फिर उनको लगा कि अब यहाँ पर रोके या अटैक करें। उसी में वो फिर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, और पूरी तरीके से जो होता है ना, या तो आप प्रेशर में निखर जाता है या तो बिखर जाता है। तो न्यूजीलैंड पूरी तरीके से प्रेशर में बिखर गई, और कौन कह रहा था कि 168 रन से हार जाएगी न्यूजीलैंड की टीम, और वो वही हुआ। 168 रन से वो हार गया। 66 पे ही सिर्फ ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड की टीम। बात किया जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट का, हार्दिक पांड्या ने बहुत ही क्रूशल रोल निभाया। जिस तरह से वो आए थे सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद से, वहां पे इंडिया का रन रेट मेंटेन था। वहां पे चाहिए था कि जिस तरह से रन रेट चल रहा है, उसी तरह से और 3-4 ओवर चले, ताकि बाद के 2-3 ओवर में पूरी तरीके से फुल अटैक किया जाए, और वही हुआ भी। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव दोनों पूरी तरीके से अटैक करना शुरू कर दिए वहां पर, और फिर वहां से फिर रन रेट इंडिया का गिरा नहीं था। और फिर उसके बाद से हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग में भी क्या बेहतरीन बॉलिंग की। शुरू में 2 विकेट लिए, और वहां पर जो 3 से 4 विकेट न्यूजीलैंड गिरा दी, फिर वहां पर से फिर उनका जीतना बहुत मुश्किल था, और वही हुआ भी। वो प्रेशर में पूरी तरीके से बिखर गया था। और शुभमन गिल क्या क्लास इनिंग खेले हैं, क्लास बैट्समैन खेले हैं, एक क्लास इनिंग क्लास बैट्समैन से। तो शुभमन गिल के लिए क्या ही कहा जाए, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, बेहतरीन टच में चल रहे हैं। हम लोग विश करते हैं, प्रे करते हैं कि वो इसी तरह से खेलते रहें कंटिन्यूअस इस साल, क्योंकि इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप भी होने वाला है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।